दोस्तों, ये सियासत है। इसमें अक्सर ये होता है कि बहुत सारी जो है बड़ी बड़ी पार्टियां जब सत्ता में आती है तो विरोधी पक्ष को या अपक्ष को वो हल्के में लेना शुरू कर देती है और ना जाने क्या क्या कहा जाता है। एक वक्त जो है कांग्रेस के साथ भी ये गुजरा है। कांग्रेस जब कमज़ोर पड़ी तो ऐसी कमज़ोर पड़ी कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो एक वक्त जो है 44 सीटों पर आकर सिमट गई। अब ऐसा लगा कि जो है इसके बाद कांग्रेस का सफाया होगा। फिर तो क्या था कि उसकी एक क़यादत जो जवानों में शुमार होती है, यानी राहुल गांधी, जिनको पप्पू पप्पू कह के चिढ़ाया जाने लगा। जी हाँ, बीजेपी के लोग और ख़ास तौर से बड़ी बड़ी क़यादत पप्पू कहने में बड़ा मज़ा महसूस करते थे। लेकिन दोस्तों, हम कितने ही हमारे धुर विरोधी हो, उनको हल्के में नहीं ले सकते। आखिर क्या हुआ? उन्हीं राहुल गांधी ने एक ऐसी कैंपेन इस हिंदुस्तान में चलाई, एक ऐसा आंदोलन छेड़ा कि जिसके ज़रिए से अवामी लहर चल पड़ी और जितना भी विपक्ष था वो एक जगह जमा हुआ। और फिर लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमने उसका नतीजा देखा कि मुकम्मल जो है मेजॉरिटी या पूरी जो है अक्सरियत के साथ कोई हुकूमत नहीं बना सका। एनडीए ने फिर अपने घटक दल को लेकर हुकूमत तो बना ली, लेकिन अभी आने वाले 4 रियासती इलेक्शन में फिर हाल ये हुआ है कि फिर बीजेपी के लिए और उनके घटक दल के लिए बहुत सारी दुश्वारियां खड़ी हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, हम जानते हैं कि जल्द ही इनके इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें 2 जगहों का इलेक्शन तो डिक्लेयर कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। हरियाणा का इलेक्शन हम देख रहे हैं कि 90 सीट्स है कुल मिलाकर, और 90 सीट्स में 46 सीटों की जो है मेजॉरिटी बनती है। और अंदाजे ये दिए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है 25 के अंदर, और बहुत सारे तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है और उनका घटक दल डबल डिजिट तक भी पहुंचना मुश्किल है। क्या वाकईतन ऐसा है? ऐसा है तो ये क्यों हुआ? हम सब जानते हैं कि खट्टर की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर सीएम थे, तब वहाँ पर जो है बीजेपी की मजबूत पोजीशन थी। लेकिन उन्हें जब कम कर दिया गया तो एक बड़ा जो है वोट बैंक छट गया। और अब सवाल ये उठता है कि गुर्जरों को और जाट वोटों को कौन एक करेगा? इसके लिए हम देखते हैं कि कांग्रेस फिर उभरी। राहुल गांधी ने फिर एक आंदोलन छेड़ा, फिर एक रैली जो है हरियाणा में देखने में मिल रही है। हरियाणा के मुद्दों को छेड़ते हुए और ख़ास तौर से हरियाणा की 36 बिरादरी को एक करने का आह्वान देते हुए राहुल गांधी ने जो कार्ड खेला है, उससे ऐसा लगता है कि हरियाणा की सियासत में फिर एक बदलाव है। और भूपेंद्र हुड्डा की और दीपेंद्र हुड्डा और साथ में जो है कुमारी शैलजा, उनको साथ में लेकर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि यहाँ हुकूमत होगी तो उसमें सारी 36 बिरादरियाँ शामिल होंगी। यहाँ के सारे लोगों का जो है हिस्सा होगा उसके अंदर। और ये कहते हुए अवाम के सामने उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलाते हुए खुद को अपने आप को पीछे ले लिया। सियासी हलकों में सनसनी मच गई। ये बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल सेंस जाहिर हुआ
राहुल गांधी का, और हम कल तक जिन्हें पप्पू कहते थे, या जो लोग भी जो है उनके मुखालिफत में थे वो पप्पू कहते थे, आज उनकी पॉलिटिकल सेंस को मानना पड़ रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ अंदाजे दिए जा रहे हैं कि 50+ के बाहर इनका घटक जल कांग्रेस का जाएगा, और कुछ का अंदाज़ा तो 60+ है, या उससे कुछ ज़्यादा। देखिए आप क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है, क्या आप किसी भी महाज के सामने खड़े हो तो अपने आप को ज़्यादा हाँकने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को कमतर हाँकने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है अपना तर कोशिश पूरी कर ले तो उसके नताइज बेहतर निकल सकते हैं। आपकी अपनी पॉलिसीज़ अगर सही होंगी तो नताइज सही होंगे, वरना बीजेपी की पॉलिसीज़ ही तो उनको जो है पीछे लेकर चली गई, और यहाँ तक कि उनके अंदर ऐसा जो है डिस्प्यूट और ऐसा अख्तलाफ पैदा हो गया, ऐसा इंतशार पैदा हो गया कि खुद जो है छट गए जो है बाकायदा बीजेपी के जो है लीडरशिप, और यहाँ तक कि आरएसएस के भी जो लोग थे जो उनके साथ में थे, जो वैचारिक तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा सहारा था, लेकिन वो भी छट गए, और उनमें भी जो है एक इंतशार, इख्तलाफ और डिस्प्यूट और एक टकराव की पॉलिसी दिखाई दे रही है। देखेंगे कि इसके नताइज क्या वाक़तन ऐसे ही निकलने जा रहे हैं। आप और हम इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया।